सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कुछ इंग्लिश फ्रेजेस। देखिए, पहला है मेक अ हस। मेक अ हस, इसका मतलब क्या होता है? गड़बड़ घोटाला करना। गड़बड़ घोटाला करना। गड़बड़ घोटाला करना, इसका मतलब होता है गड़बड़ घोटाला करना। जैसे कि एग्जाम्पल, ही मेक्स अ हस इन बिजनेस, यानी कि वह बिजनेस में गड़बड़ घोटाला करता है, यानी कि वह व्यापार में गड़बड़ घोटाला करता है। और आगे देखिए, ही मेड अ हस ही मेड अ हस इन मनी, उसने धन में गड़बड़ घोटाला किया। उसने धन में गड़बड़ घोटाला किया, उसने मनी में, पैसों में गड़बड़ घोटाला किया। ओके, अगला है लूज हार्ट। लूज हार्ट मतलब क्या हुआ? धीरज खोना। धीरज खोना। धीरज खोना, लूज हार्ट मतलब धीरज खोना। जैसे एग्जाम्पल, वी शुड नॉट लूज हार्ट इन एनी सिचुएशन। इन एनी सिचुएशन, हमें किसी भी सिचुएशन में अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। वी शुड नॉट लूज हार्ट इन एनी सिचुएशन। डोंट लूज योर हार्ट इन डिफिकल्टीज। यानी कि कठिनाइयों में आप अपना धीरज ना खोए। आगे देखिए, मेक इट अप विथ। मेक इट अप विथ का मतलब होता है सुलह करना। सुलह करना है ना, किसी से अनबन हो गया है तो उसको सुलह करना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? मेक इट अप विथ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ही मेड इट अप विथ हिम, यानी कि उसने उसके साथ सुलह कर लिया। उसने उसके साथ सुलह कर लिया, है ना, उसने उसके साथ सुलह कर लिया। आगे देखिए, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए आप। आगे देखिए, रमेश मेड इट अप विथ सुरेश। रमेश ने सुरेश के साथ सुलह कर लिया है। ओके, अब आगे देखिए, अगला सेंटेंस देखिए आप। अगला है गेट एहेड ऑफ। गेट एहेड ऑफ मतलब कि आगे निकलना। जैसे कि वह मेरे से गणित में आगे निकल रहा है। वह he is getting ahead of me। वह मुझसे आगे निकल रहा है किसमें? इन मैथ या मैथमेटिक्स, है ना। वह गणित में मुझसे आगे निकल रहा है ना। मैं I have got ahead of him in English। मैं इंग्लिश में उससे आगे निकल गया हूँ। आगे देखिए,
अगला सेंटेंस है, अगला है मेक मच ऑफ, मेक मच ऑफ, मेक मच ऑफ। इसका मतलब होता है महत्व देना, महत्व देना। देखिए महत्व देना अब कैसे बनाएंगे हम, देखिए एग्जाम्पल, एवरी मदर, एवरी मदर, एवरी मदर मेक्स मच ऑफ, मेक्स मच ऑफ हर चाइल्ड। यानी कि हर जो माँ है, हर माँ है जो, वो क्या करती है, वो अपने बच्चे को महत्व देती है ना। एवरी मदर मेक्स मच ऑफ हर चाइल्ड। ओके, तो और एग्जाम्पल, वी शुड मेक मच ऑफ आवर टीचर। हमें अपने टीचर्स को महत्व देना चाहिए। वी शुड हमें चाहिए, मेक मच ऑफ महत्व देना, किसको, टीचर्स को। ओके, तो ये हो गया। अगला है माइंड बोगलिंग, माइंड बोगलिंग, माइंड बोगलिंग, माइंड बोगलिंग मतलब क्या हुआ, समझ के बाहर, समझ के बाहर। यानी कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आपके समझ के बाहर है, तो उसको बोलेंगे माइंड बोगलिंग। एग्जाम्पल, दिस लेक्चर was mind boggling to me। यानी कि यह लेक्चर मेरे समझ के बाहर था, यह लेक्चर मेरे समझ के बाहर था, है ना। यू आर माइंड बोगलिंग टू मी। तुम मेरी समझ के बाहर हो। और बना सकते हैं, देखिए, दिस पजल इज माइंड बोगलिंग टू मी। यानी कि यह जो पहेली है वो मेरे लिए, मेरे समझ के बाहर है। अगला देखिए, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि समझ के बाहर होना, समझ के बाहर होना, दोनों का मतलब हुआ समझ के बाहर होना। इसका मतलब भी, इसका मतलब भी। देखिए जैसे कि यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तुम मेरे समझ के बाहर हो। जैसे कि मैथ इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आएगा नेक्स्ट लेक्चर, तो आप देखते रहिए।